नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में ईडी और आईटी की कार्रवाई लगातार एक तरफ जारी है और हेमंत सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हेमंत सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच चल रही है। सीएम सोरेन को अब तक ईडी के 2 नोटिस जारी हो चुके हैं। 17 तारीख को एक बार फिर से सीएम सोरेन को ईडी के रांची दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। लेकिन इसी बीच झारखंड सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार रघुवर सरकार के दौरान रहे 5 मंत्रियों के खिलाफ जांच बैठाल दी है और वो जांच एसीबी करेगी। एसीबी को मंजूरी दे दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर अब झारखंड में सियासत और भी गर्माती नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। हेमंत सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी, सारण विधायक रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव, दुमका के पूर्व विधायक लुइस मरांडी और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ एसीबी को पीई दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में पीई दर्ज किया जाएगा। पत्र में बताया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची ने इन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की पुष्टि की है। केवल इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमीन का अवैध एलपीसी निर्गत कर निबंधन करने के आरोपी देवघर के तत्कालीन सीओ अमर प्रसाद और जयवर्धन कुमार के साथ ही अवर जिला निबंधक राहुल कुमार के खिलाफ भी एसीबी जाँच के निर्देश दिए हैं। दरअसल ईडी की रडार पर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी और कारोबारी पहले ही आ चुके हैं, तो दूसरी तरफ अब राज्य की जांच एजेंसी एसीबी भी बीजेपी के नेताओं पर जांच करेगी। एसीबी जांच पर भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? ये लोग तो विपक्ष को बिना सबूत के आधार पर ईडी कार्यालय बुला लेते हैं, तो विपक्ष तो डरती नहीं। जब जब विपक्ष महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे आवाज उठाई है, तब तक उनके दरवाजे पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंची है। ये तो तथ्यों के आधार पे है, जांच होने दीजिए एसीबी की भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ। इसमें हर्ज क्या है? लेकिन एसीबी जांच पर बीजेपी का कहना है कि यह कार्रवाई और कुछ नहीं बल्कि एक राजनीतिक बदला है, क्योंकि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, इसलिए वह बीजेपी की छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन हम किसी भी जांच से डरने वाले नहीं हैं। भाजपा को किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं, बशर्ते वो ट्रांसपेरेंट हो और वो इंडिपेंडेंट हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हो, ये बिल्कुल संभव नहीं नजर आता और हम मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। माननीय मुख्यमंत्री जो खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक ऐसी कार्रवाइयों से कभी विचलित नहीं होते, कभी डरते नहीं। मुख्यमंत्री की ओर से एसीबी को यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब सोरेन को कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी के रांची कार्यालय पहुंचने को कहा गया है। सोरेन ईडी के नए समन का सामना कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात यह होगी कि जांच की आंच आखिर पहुंचती कहां तक है और झारखंड का सियासी पारा और कितना चढ़ेगा। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सुना आपने राजनीतिक दल के नेताओं की प्रतिक्रिया। झारखंड में अब लगातार ये कहा जा रहा है, अभी तक जेएमएम और कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि दरअसल बदले की राजनीति के तहत केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है और उनके नेताओं पर जांच कराई जा रही है। लेकिन अब यही आरोप बीजेपी के नेता भी लगा रहे हैं कि दरअसल ईडी और आईटी की जो जांच चल रही झारखंड में, उससे बदले की भावना के तहत अब एसीबी की जांच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बिठाई गई है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई है क्या, जांच की आंच कहां तक पहुंचने वाली है। तो पहले आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और एक बार फिर से आपको पहले नेताओं की प्रतिक्रिया सुना देते हैं। को किसी भी जांच कोई परहेज नहीं, बशर्ते वो ट्रांसपेरेंट हो और वो इंडिपेंडेंट हो।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हो यह बिल्कुल संभव नहीं नजर आता। और हम मानते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है माननीय मुख्यमंत्री जो खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते दिख रहे हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक ऐसी कार्रवाइयों से कभी विचलित नहीं होते, कभी डरते नहीं। एसीबी जांच पर भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है? ये लोग तो विपक्ष को बिना सबूत के आधार पर ईडी कार्यालय बुला लेते हैं, तो विपक्ष तो डरती नहीं। जब जब विपक्ष महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश की गिरती अर्थव्यवस्था पे आवाज उठाई है, तब तक उनके दरवाजे पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंची है। ये तो तथ्यों के आधार पे है, जांच होने दीजिए एसीबी की भाजपा के मंत्रियों के खिलाफ। इसमें हर्ज क्या है? तो सुना आपने, साफ तौर पर यही कहना है कांग्रेस के नेता की तरफ से कहा गया कि हर्ज क्या है, अगर जांच हो रही है तो होने दीजिए। दूसरी तरफ आपने बीजेपी के नेता प्रतुल शाहदेव को सुना, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ फिलहाल कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। राकेश सिन्हा जी अभी कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, और उससे पहले प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का आप पक्ष रखेंगे। प्रदीप जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई यदि आपने कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार किया नहीं, तो फिर आप लोग डर क्यों है? ये बीच में जो आप लोगों के बीच में बैठ गया है मन में, इसने कह दिया कि हम डर रहे हैं। मैं समझता हूँ डरने वाली कोई बात भी नहीं ये है। बदले की भावना के तहत जो कार्रवाई की आप बात कह रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं ये भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो जांच के लिए एक अनुमति दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से, उसको लेकर हमारे जो नेता जिनके खिलाफ जांच के कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, उनका बयान आप देखिए। किसी ने ये नहीं कहा ललकार कर कि ये नोटिस क्यों दे रहे हो या जांच क्यों कर रहे हो, गिरफ्तार कर लो, दोषी है तो। या फिर जिस तरह से मजमा लगाकर भीड़ का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, 17 तारीख को ईडी के समक्ष पेशी है, और आज स्थापना दिवस में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची पहुंचे, तो समझ में आता है। लेकिन ये 17 तारीख को क्या करने आ रहा है, अब आप बताइए? ये कोइंसिडेंस है क्या सिर्फ? 17 तारीख को ईडी के समक्ष पेशी है इनकी, और 17 तारीख को उतनी भीड़ भी जुटेगी। पार्टी कहती है कि हमारे स्तर से कोई तैयारी नहीं है, स्वतः आ रहे हैं। अब अपनी बात कहता हूँ कि जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, उन लोगों का आज बयान देखिए आप। किसी ने ये नहीं कहा, डराने धमकाने वाली बात नहीं की। सब लोगों ने स्वागत किया है कि ठीक है, जांच अगर करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि उन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न में सारी चीजें दाखिल की हैं। और अगर आपको कहीं लगता है कि मिसमैच है इनकम टैक्स में जो एटीआर दाखिल की गई, अगर उसमें कहीं लगता है आपको कि कोई विसंगति है, तो निश्चित रूप से जांच आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, इसलिए विगत 5 वर्षों में इनकी आय वृद्धि इतनी राशि कैसे हो गई, इसकी जांच पड़ताल के लिए मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स भी उनसे सवाल जवाब कर सकती है, अगर इनकम टैक्स को लगता हो कि विसंगति है इन चीजों में, क्योंकि रिटर्न दाखिला में सारी चीजें चर्चा में लाई गई हैं। अब सरकार को यह बताना चाहिए कि आज 2.5 साल के बाद जब हलफनामा दाखिल हुआ 2019 के चुनाव के समय, आज लगभग 3 साल चुनाव को होने जा रहे हैं। 2022 के नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे। 3 साल बाद इनकी आंख खुलती है, और इनकी आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को ये लगता है कि नहीं, अब तो इनको पूछताछ की जानी चाहिए। काफी दिनों से ये विषय लंबित था, अब जाकर मुख्यमंत्री जागे हैं कि नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई से कोई परहेज नहीं है, कार्रवाई करें, आप इंक्वायरी करें, पूछताछ करें, और जो एजेंसियां हो उनसे आप, हमारे नेताओं ने भी कहा है कि हम सहयोग करेंगे। लुइस मरांडी ने कहा है कि हम तो स्वागत करेंगे कि जो लोग आएंगे पूछताछ के लिए, हम उनका सहयोग करेंगे। ये कि हमारा ये रुख है। और एक अंतिम बात जरूर कह दूं कि हमारा, आप अगर इतिहास देखेंगे तो लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम हवाला घोटाला में आया था। सदन से इस्तीफा देकर उन्होंने कहा कि जब तक जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, मैं सदन में पैर नहीं रखूंगा। अंततः क्या हुआ, जांच का परिणाम सबके सामने, हवाला घोटाले का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी की जांच की गई, 10-10 घंटे पूछताछ की गई उनसे, लेकिन न कोई मजमा राहुल गांधी की तरह ईडी कार्यालय के सामने, न फिर जिस तरह से अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सारा हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। जाकर कानूनी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान अगर हम आप नहीं करेंगे, राजनेता नहीं करेंगे, तो आखिर
जो आम जन है उनके मन में कानून के प्रति सम्मान का भाव कैसे जगेगा। जो जनहित याचिका दायर की गई है प्रदीप जी, उसमें तो इस बात का साफ तौर पर खुलासा हुआ है ना, क्योंकि वो जनहित याचिका जो दायर की गई है, जो आप चुनावी दरमियान हलफनामा जो देते हैं, उस हलफनामा को आधार बनाते हुए जनहित याचिका दायर की गई, उसमें इस बात की जानकारी हुई कि दरअसल इनकी संपत्ति न केवल 50% यानी 50%, 100% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो जाहिर तौर पर ये पैसा आया कहां से? जी, उन्हीं बातों का जिक्र हलफनामा में किया गया है। और जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है, मैं समझता हूँ कि दो लोगों का बयान तो हमने देखा, आज रणधीर सिंह का और लुईस मरांडी का, कि इनकम टैक्स रिटर्न जो दाखिल किया हमने उस अमुक फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया है कि आय के स्रोत क्या है, खर्च क्या है और कहाँ कहाँ अचल संपत्तियां हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कहीं किसी बिंदु पर कोई डाउट है कि इस आधार पर आप जांच की कार्रवाई आगे ले जा सकते हैं, तो बिल्कुल ले जाना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह मानती है और कहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करने आए हैं और भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो भले ही वो हमारा कोई अपना ही कार्यकर्ता, अपना ही नेता क्यों ना हो, पार्टी उसके खिलाफ भी यही रुख रखती है। और हमारे साथ इसी बीच राकेश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राकेश जी, अभी आपने सुना प्रदीप सिन्हा जी कह रहे हैं, हालांकि वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इनके कई नेताओं के बयान आ चुके हैं अब तक, और ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। और जो टाइमिंग है कि जिस समय आप पर ईडी और आईटी का सिकंजा कसा हुआ है, सीएम सोरेन साहब को खुद दूसरा नोटिस जारी कर दिया ईडी ने, और इसी दरमियान आप एसीबी जांच की बात कहते हैं। देखिए, एसीबी जांच की बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पीआईएल हुआ था। पीआईएल के दरमियान ये मामला आया। राज्य शाखा ने माननीय मुख्यमंत्री से इस पे आदेश मांगा, माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर आदेश कर दिया। तो ये बदले की भावना कहाँ हुई? बदले की भावना से कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ना कोई वजह, ना कोई आधार, लेकिन विपक्ष के नेताओं को बुला करके ईडी दफ्तर में आप परेशान कर रहे हो। तो ये तो बदले की भावना से कार्रवाई बीजेपी कर रही है, बदले से भावना की कार्रवाई गठबंधन सरकार कहाँ कर रही है? राकेश जी, ये जो कांग्रेस के विधायकों के घर से जो कैश मिला है, और इसके साथ ही जो इसके पहले जांच हुई वो उसमें कैश मिला, जो AK-47 मिलती है, ये कोई आधार नहीं है जांच के? मैं बताऊं, कांग्रेस के किसी विधायकों के घर से AK-47 नहीं मिला। मैं करेक्ट कर दूं आपको। दूसरा, नहीं, केवल कांग्रेस के विधायकों के घर से 2 करोड़ कैश मिला है। किसने कहा ये 2 करोड़ रुपया कैश मिला कांग्रेस विधायकों के घर से? क्या आपको जानकारी नहीं है क्या इस बात की? मुझे पूरी जानकारी है। आप पता करिए, ईडी की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई। अभी पिछले दिनों जब जांच बैठी, जानकारी, हाँ, अनूप सिंह के यहाँ छापा पड़ा, 91,000 रुपया नगद मिला। प्रदीप जी के यहाँ 50 ठिकानों में जो छापेमारी हुई है, इसमें 2 करोड़ रुपए मिले हैं कैश। कहाँ 2 करोड़ रुपया आया? 50 ठिकानों पे छापामारी हुई थी, मालूम नहीं क्या आपको? जब आप लोग बहस कर रहे हैं साहब, 50 ठिकानों पर कहाँ छापामारी हुआ? कांग्रेस के विधायकों के ऊपर 2 विधायकों के ऊपर छापेमारी। 2 विधायक थे, बाकी सुन लीजिए आप। नहीं, करेक्ट कीजिए आप। करेक्ट कर रहा हूँ। 2 विधायक थे, जिनमें 2 विधायक थे, सुन लीजिए, जिनमें 2 विधायक थे, कई ऐसे जेएमएम के नेता थे और कई ऐसे उद्योगपति थे। इन सबके ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है, उन सब के तार जो कनेक्ट हैं, वो सरकार से ही कनेक्ट किए गए ना। पर भाई मेरे, उद्योगपति के ठिकाने पे छापा हुई, वहां से क्या मिला ये भी कांग्रेस के खाते में आप जोड़ दोगे क्या? नहीं साहब, कनेक्ट तो सरकार से हो रहे हैं ना। आप केवल कांग्रेस के खाते में नहीं जोड़ देंगे, वो सरकार के खाते में जाएंगे। वो सरकार के खाते में जाएंगे। आप संगठन में, आप सरकार में, बीजेपी की सरकार ईमानदार है। हाँ, नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी की सरकार, केंद्र साहब, हम तो ये कहा ही नहीं। हमने ये पूछा क्या ये जो कैश मिला है ये कोई आधार नहीं, हमने तो इतना सीधा सिंपल सवाल पूछा। मैंने वही बात कहा आपको। आप जब प्रश्न किए तो मेरा जवाब भी आप सुन लो काइंडली। आपने कहा कि कांग्रेस के विधायकों के घर से 2 करोड़ रुपया मिला। मैंने कहा कि ये एकदम बिल्कुल निराधार बात है, एकदम मैं इसका खंडन करता हूं। कांग्रेस के 2 विधायकों के
माननीय अनूप सिंह हमारे विधायक हैं, हाँ। रांची, बेरमो और पटना, इनके आवास पे छापेमारी हुई, 91,000 रुपया नगद मिला, 10 लाख रुपया का गहना मिला, और उससे ज्यादा 2 करोड़। आप बता दीजिए हमको। आईटी ने बोला, ईडी ने बोला। देखिए, गलत र्यूमर भारतीय जनता पार्टी अगर फैला रही है तो गलत र्यूमर से कुछ नहीं होता। ये देश की जनता और राज्य की जनता बखूबी इस बात को जानती है। प्रदीप जी के घर में छापा पड़ा, वहां से कुछ नहीं मिला। अब किसी उद्योगपति के घर पे छापा पड़ जाए तो वो भी कांग्रेस खाते में आता है क्या? जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां के ईमानदार है सारे मंत्री, सारे ब्यूरोक्रेसी, और जहां गैर भाजपाई दल शासन कर रहा है वहां ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है। तो ये जो प्रमाण पत्र लोग बांट रहे हैं ना, तो ये प्रमाण पत्र उचित नहीं है लोकतंत्र में। आज हमारी बारी तो कल आपकी बारी। हाँ, ये तो बदले की भावना, एक और सवाल गलत उसके बाद, आचरण, ये ठीक नहीं है। एक और सवाल उसके बाद हमारे सहयोगी शिवम सोनी भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास जाएंगे। राकेश जी, क्या ये वास्तव में आज, अभी आपने कहा कि आज हमारी बारी तो कल उनकी बारी, तो क्या वास्तव में जो आरोप ये लगा रही है बीजेपी, क्योंकि वो बीजेपी ने मेन सवाल जो उठाया वो टाइमिंग का उठाया है कि ऐसे समय पर जब आपकी गर्दन फंसी तब आप हड़बड़ा कर जांच के आदेश दिए। नहीं, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतिहास भी पता नहीं इस देश का। अब ये लोग पढ़ते भी नहीं है। मतलब पूरी तरह अनपढ़ों और कुपरों की जमात हो गई है बीजेपी। पीआईएल हुआ था, पीआईएल के मामले को आधार मान करके नहीं, प्रदीप जी ने कहा वही तो। अभी तक आप बैठे थे क्या? इतने सालों से सरकार आप चला रहे हैं, 3 साल होने को हैं, और आप अभी तक बैठे हुए थे। तो क्या करें? जबरन किसी को बुलवा ले, जब तक कोई तथ्य नहीं मिले। जब तक कोई तथ्य नहीं मिले तो बुला करके कहा एसीबी के चेंबर में बुला के मीडिया में ये सुर्खियां बटोरूं? ये काम गठबंधन की सरकार नहीं करती। हम बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते। जब तथ्य मिलते हैं तो कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। चलिए, ठीक है। आप बताओ ना, जितने भी विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी लगा, आज तक ईडी ने बताया कि इनके यहाँ से ये भ्रष्टाचार के सबूत मिले? एक भी सबूत ईडी ने नहीं बताने का काम किया। बता कौन रहा है? भाजपा के नेता, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, वो बता रहे हैं कि पूरी तरह भ्रष्टाचार, पूरी तरह भ्रष्टाचार। ईडी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चलिए ठीक है, प्रदीप जी बताएंगे क्या मिला, प्रदीप जी बताएंगे सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं, और जो चेक वगैरह मिले हैं ये प्रदीप जी बता रहे हैं, उनकी पार्टी बता रही है, ईडी की तरफ से जानकारी दी गई है। प्रदीप जी खुद इस बात की बताएंगे, लेकिन उससे पहले शिवम का रुख करेंगे। शिवम, जिस तरीके से झारखंड में ये सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, जांच के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, कहा जा रहा है, अभी तक केवल जेएमएम और कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन अब यही बात बीजेपी कह रही है कि दरअसल जब वो फंसते नजर आए सीएम सोरेन साहब, और उसके बाद ये एसीबी जांच की बात कही गई है, और एसीबी जांच अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जाएगी। देखिए, बिल्कुल योगेश, बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप पहले जेएमएम और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगा रहे थे, लेकिन अब वही आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता, रघुवर सरकार के मंत्री और नेता लगा रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ ये जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी इनसे पूरे मामले की जांच करेगी। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का इन पर आरोप है। इन पूर्व 5 मंत्रियों के नाम क्या है, मैं वो आपको बता देता हूं। इसमें पूर्व मंत्री हैं अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा। इनके खिलाफ एसीबी की कार्रवाई की जाएगी, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि पीई के तहत ये आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। हालांकि खनन घोटाला मामले में लगातार हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, और जांच एजेंसियों पर भी सवाल ईडी को लेकर बीजेपी ने, कांग्रेस ने उठाए थे। योगेश, बिल्कुल। प्रदीप जी आप बताइए भाई, अभी देखिए आपने सुना कि राकेश जी कह रहे हैं कि ये कैसे, जब तक उनको कुछ मिले नहीं सबूत तब तक वो कैसे बुला लें। ये तो काम आप करते हैं कि सब आपने बुला लिया और छवि धूमिल कर रहे हैं दल के नेताओं की और राजनीतिक दलों की। प्रदीप जी, मुझ तक आवाज नहीं आ रही यार। आवाज आ रही है प्रदीप जी आपको? प्रदीप जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए नहीं मिल पा। राकेश जी आपको आवाज मिल पा रही है?
प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए शिवम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब देखिए, जिस तरीके से ईडी और आईटी की कार्रवाई की बात कही जा रही है, वो अपना काम करने में लगातार लगी हुई है। अब इसके साथ ही 17 तारीख को एक बार फिर से सीएम सोरेन साहब को बुलाया गया है ईडी के रांची का दफ्तर पर, वहां पर पूछताछ के लिए कहा गया है। लेकिन इस बीच जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर से रांची पहुंच रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो जांच है वो निराधार है। अभी आपने सुना कि राकेश जी भी साफ तौर पर कह रहे थे कि दरअसल उन्हें कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा है। ये बात बीजेपी बता रही है कि इन नेताओं के घर पर क्या मिल रहा है, और ये कार्रवाई वास्तव में केवल बदले की भावना से की जा रही है। तो क्या वास्तव में जिस तरीके से सीएम सोरेन साहब ने कहा कि दरअसल उनके पास समय नहीं है, उनके क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स है, उनका कार्यक्रम निर्धारित है, ऐसे में वो रांची में जो जन आंदोलन होने जा रहा है, जो सड़कों पर लोग उतरने जा रहे हैं, उनके बीच में वो शामिल हो जाते हैं? इसके पहले भी देखने को मिला, लेकिन वो रांची के ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाते हैं, उनको इतना समय नहीं है। देखिए, बिल्कुल, जब जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कह रहे हैं जांच निराधार है, उनकी ऊपर किसी तरह के जो आरोप है वो बेबुनियाद हैं, तो फिर सरकार को डर क्यों लग रहा है? बदले की भावना से कार्रवाई पूर्व की रघुवर सरकार के मंत्रियों के खिलाफ क्यों की जा रही है? अगर आपको डर नहीं है तो आपको बेफिक्री के साथ जीना चाहिए। आपको कह देना चाहिए कि जो जो जांच में तथ्य सामने आए, अगर मैं आरोपी हूं तो जो भी प्रावधानिक सजा हो वो हो। लेकिन अगर आपने कोई काम ऐसा नहीं किया है, आपने घोटाला नहीं किया है, तो आपको बेफिक्री के साथ रहना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि केंद्र की जांच एजेंसियों के खिलाफ जिस तरह से रघुवर सरकार, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन की सरकार और उनके नेता मंत्री जो माहौल बना रहे हैं कि किस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना पिट्ठू समझ के केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये इस तरह के आरोप लगातार केंद्र सरकार पर लगाए जाते रहे। और योगेश, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आईटी हो या फिर ईडी हो, इन तरह के सवाल लगातार उठते रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री, उनके कार्यकर्ता अब रांची जाएंगे, राजधानी रांची, और वहां पर ईडी के दफ्तर के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि अगर आपके सारे आरोप निराधार हैं तो फिर आपको डर क्यों लग रहा है? बिल्कुल, आपको दफ्तर पहुंचना चाहिए, ईडी दफ्तर और ईडी के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, पूछताछ में वो जो भी पूछते हैं उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। प्रदीप जी, अभी आपने सुना कि राकेश जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दरअसल वो ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं कि किसी दल को बदनाम किया जाए और बिना किसी प्रूफ के वो उन नेताओं को बुलाया जाए, ये तो बीजेपी करती है, इस वजह से ये टाइमिंग फिक्स हुई है। यानी ये कहना उनका गलत नहीं है कि अब उनके हाथ कुछ लगा है और तभी अब बुलाया जा रहा है और अब इस जांच को स्वीकृति दी गई है। देखिए, आपके इस प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं राकेश जी के एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको यह याद रखना चाहिए कि उनके जो स्वनाम धन्य नेता हैं उनको एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं आता, विश्वेश्वरैया उच्चारण करने में उनकी जीभ बैठ जाती है। तो कौन पढ़ा लिखा है, कौन कितना गैर पढ़ा लिखा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और जहां तक अब आपका जो मूल प्रश्न है उस पर आऊं कि अगर उनको लगता है कि कोई तथ्य है तो जांच करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर है। और इनको लगता है कि कोई सबूत मिले ही नहीं, तो ईडी ने जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की पंकज मिश्रा के खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ, उसमें मुख्यमंत्री का भी नाम है कि 1000 करोड़ रुपए से ऊपर के अवैध लेन देन किए गए इलीगल माइनिंग के माध्यम से सिर्फ संथाल परगना क्षेत्र के साहिबगंज जिले। अगर उनको ये भ्रष्टाचार नहीं लगता है तो मैं समझता हूँ कि इनकी आंखें पथरा चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस का राज्य जो है लंबे समय से उन लोगों ने राज किया, तो एक से एक भ्रष्टाचार के कारनामे इनके हिस्से हैं, तो इसलिए इनको बहुत मामूली घटना लगती होगी। और जहां तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को बदनाम नहीं करती, तो आपने देखा होगा कि इन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि किसी ने पीआईएल किया, जांच हुई, उसको मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया। ठीक है, एग्री, आपकी बातों से सहमत हूँ। तो वही बात तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राज्यपाल के समक्ष शिकायत की, इलेक्शन कमीशन में दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। अब आपको उसके उपरांत इस तरह से तिलमिलाहट की आप हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दरवाजे, कभी राज्यपाल के चौखट पर, कभी हाईकोर्ट के दरवाजे, आखिर इतनी हड़बड़ाहट और बौखलाहट क्यों है, बेचैनी क्यों है आपको? वो दो संस्थाओं के बीच का पत्राचार है, जब जरूरत होगी उसको सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन हड़बड़ी इस बात की है कि इस पत्र की एक प्रतिलिपि मुझे दी जाए। किस लिए दी जाए आपको? आपने अगर चोरी नहीं की तो आप बताइए कि पंकज मिश्रा को आपने अभी तक
विधायक प्रतिनिधि क्यों बनाकर रखा, हटाया क्यों नहीं उसको? तो निश्चित रूप से कुछ वो कह रहे हैं लेन-देन तो दरअसल है। जो कुछ मिल रहा है जांच के दौरान वो उसकी जानकारी आप दे रहे हैं, ये एजेंसियां नहीं दे रही हैं। नहीं, एजेंसियों ने नहीं कहा क्या कि चेक उनके घर से मिले? हाँ। हेमंत सोरेन के चेक पंकज मिश्रा के घर से बरामद हुए और पासबुक उनके घर से मिले। मैं समझता हूँ कि एक अपने आप को विक्टिम शो करने के लिए विक्टिम कार्ड खेलने की इनकी आदत है, लेकिन जो चीजें इनके खिलाफ जाती हो उसको सहजता से नकार दो कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। इतने भोले मत बनिए राकेश जी, क्या कुछ हो रहा है राज्य की जनता भी देख रही है और सिर्फ आईवास करने के लिए आप लाख ढिंडोरा पीटते रहे। कांग्रेस पार्टी तो मैं समझता हूँ इस गठबंधन में एक पिछलग्गू की भूमिका है उनकी। एक बार भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि मुख्यमंत्री से जाकर बातचीत करें कि आपके खिलाफ इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, पंकज मिश्रा इस तरह से संथाल परगना के क्षेत्र में लूट मचाए हुए हैं और आपके अधीनस्थ जो आपके साथ दिन रात रहते हैं, काम करते हैं, वो किस तरह से वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं, तो उन पर कांग्रेस पार्टी ने कभी पूछताछ तक नहीं की। लेकिन अगर बिल्कुल आपने एक बात कही कि जनता सब देख रही है, सच है कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में जनता को ही जवाब देना है और जनता जवाब देगी। प्रदीप सिन्हा जी और राकेश सिन्हा जी, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम सारी बातें शेयर करने के लिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो लगातार झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब जांच एजेंसियां, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियां बैठी हुई थी, वहीं राज्य सरकार ने भी अब एसीबी की तरफ से जांच की जो है स्वीकृति दे दी है और ऐसे में सियासी पारा अब और चढ़ता नजर। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।